कैसे आप दवाइयों को पहचानते हो कौन सी दवाई किस काम में आती है। ठीक है, आप मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप दवाइयों को एक बार में पहचान जाओगे कि कौन सी दवाई है, किस काम में आती है। ठीक है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड सारी दवाइयाँ इसमें मैंने इंक्लूड की है। कौन सी दवाई कैसे यूज़ करना है, उसके लास्ट के नाम से आप कौन सी दवाई को कैसे उसके कामों को पहचान सकते हो। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली जो हमारी टाइप की मेडिसिन आती है, एंड नेम बताऊंगा, यानी कि आखिरी में जो नाम आता है और उसका यूज़। जैसे कि प्रजोल, जिस भी मेडिसिन में लास्ट में प्रजोल शब्द इस्तेमाल होता है वो दवाइयाँ, इसका यूज़ क्या होता है, ये दवाइयाँ एसिडिटी को कम करती है। जैसे कि पेंटा प्रेजोल आया लास्ट में, रोजोल, प्रेजोल, ये जो देखो आप प्रेजोल। ठीक है, इसको आप देख के बता सकते हो कि कौन सी मेडिसिन है। ठीक है, जिसके लास्ट में प्रेजोल शब्द आता है वो एसिडिटी वाली मेडिसिन होती है। जैसे कि सिंपली आती है ओमेरा प्रेजोल। ठीक है, तो ये वाली लास्ट में है ना ओमे प्रेजोल। ओमे प्रेजोल में लास्ट में प्रेजोल शब्द आया, ओमे प्रेजोल। प्रेजोल का मतलब होता है सिंपली कि ये भी एसिडिटी को कम करने वाली मेडिसिन होती है। तो याद रखना गाइस, जिस भी मेडिसिन के अंत में प्रेजोल आता है वो होती है एसिडिटी को कम करने वाली दवाइयाँ। ठीक है, जैसे कि पेंटाप्रेजोल और ओमेप्रेजोल। ठीक है, ये 20 mg की मेडिसिन होती है और ये 40 mg की होती है। मेनली ज़्यादातर यूज़ होती है पेंटाप्रेजोल। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में इजीली नोट्स आप बना पाओगे। ठीक है, प्रेजोल मतलब एसिडिटी को कम। दूसरे टाइप की जो मेडिसिन आती है हमारी वो होती है टिडीन। लास्ट में जिस भी मेडिसिन में यदि टिडीन अगर आपको आता है तो टिडीन शब्द का अर्थ आपको सिंपली समझ में आना चाहिए कि टिडीन का अर्थ होता है कि ये एसिडिटी को कम करती है। पहले हमने एसिडिटी को कम करने वाली कुछ गोलियां देखी थी, और जो होती है ये भी आपकी एसिडिटी को ही कम करती है। जैसे कि टिडीन का मतलब क्या होता है, रेनेटिडीन, और रेनेटिडीन के बाद सिमेटिडीन। ठीक है, रेनेटिडीन और सिमेटिडीन ये दोनों मेडिसिन होती है, ये एसिडिटी को कम करती है आपकी। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के मेडिसिन को याद रखना, जिस शब्द में या तो प्रेजोल आए मतलब वो क्या होती है, एसिडिटी को कम करती है, और जिसमें टिडीन आए, टिडीन का मतलब होता है रेनेटिडीन या सिमेटिडीन। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है उसके लास्ट में जो आएगा माइन। जिस भी दवाइयों में लास्ट में माइन आता है तो ये दवाइयाँ एंटी हिस्टामिन होती है और एंटी एलर्जिक होती है, जो एलर्जी को रोकती है, एलर्जी को ख़त्म करती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एविल के नाम से मिलती है, पर लास्ट का नाम आप इसमें पहचानना, फेनेरा माइन आया लास्ट में माइन। तो जिस भी शब्द के अंत में माइन आता है, MINE, माइन। ठीक है, फेनेरा माइन। माइन मतलब आखिरी का शब्द माइन पहचानना, और माइन वाले शब्द का हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती है। कुछ इधर दिया हुआ है फिनाइलो प्रोपेनोल, प्रोपेनोला माइन, ये आया लास्ट में माइन। तो याद रखना माइन, जिस भी मेडिसिन के अंत में माइन आता है वह दवाइयाँ एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती है। ठीक है, देखो ब्रांड नाम कोई भी हो, जैसे कि एविल नाम है, इसका नेफ्रिन नाम है, तो देखो गाइस नाम तो अलग होंगे पर जो उसके अंदर कंपोजिशन है ना, हमेशा हमको वो देखना चाहिए। ठीक है, नाम तो क्या है, नाम तो कोई भी रख देगा। ठीक है, अब इसके एविल की जगह में और कोई नाम दे दो, पर इसके अंदर जो कंपोजिशन है फेनेरा माइन, माइन जो शब्द है वो याद रखना, जो नाम होता है कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, फेनेरा माइन मेलेट। ठीक है, अब ये एविल क्या, अब दूसरे नामों से भी मिलती है एविल की गोलियां मार्केट में। ठीक है, बट फेनेरा माइन उसके अंदर कंपोजिशन होता है, माइन शब्द। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन के लास्ट में फेनिक आता है या प्रोफेन आता है। फेनिक या प्रोफेन का मतलब होता है कि जो दवाइयाँ एंटी इन्फ्लामेटरी को, इन्फ्लामेशन को इन्फ्लामेट्रिक दवा, एंटी इन्फ्लामेट्रिक दवाइयाँ होती है, ये दवाइयाँ सूजन और दर्द को कम करती है। जैसे कि फेनिक और प्रोफेन। अब देखो डाइक्लोफेनिक आया लास्ट में फेनिक, तो फेनिक का मतलब क्या हुआ, एंटी इन्फ्लामेट्रिक और एंटी पेन किलर, पेन किलर में होती है। ठीक है, जैसे ये डाइनापार के नाम से और ये रिएक्टिन के नाम से, इसमें भी डाइक्लोफेनिक है। देखो नाम तो यहाँ पे चेंज है पर इनके अंदर पाया जाने वाला जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन डाइक्लोफेनिक सोडियम ही होता है। ये 50 mg का इंजेक्शन है, यह 75 mg का इंजेक्शन होता है। ठीक है गाइस, तो फेनिक शब्द समझ में आया, फेनिक का मतलब एंटी। अब देखो जैसे प्रोफेन बोला मैंने, तो आइब्यू प्रोफेन लास्ट में आया प्रोफेन, तो ये प्रोफेन का मतलब होता है एंटी इन्फ्लामेट्रिक मेडिसिन है। ठीक है, 200 mg की टेबलेट है, कोटेड टेबलेट है। ठीक है, ये कोटेड का मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, शुगर कोटेड क्या होता है, कोटेड क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट जो मेडिसिन है कीटोप्रोफेन। अब ये जो कीटोप्रोफेन है ना, कीटोप्रोफेन लास्ट में दिख रहा है आपको प्रोफेन शब्द, इस प्रोफेन का ही मतलब होता है कि एंटी इन्फ्लामेट्रिक मेडिसिन है। ये भी 100 mg की टेबलेट होती है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेन शब्द यदि आपको दिखाई दे या फेनिक शब्द आपको दिखाई दे, फेनिक यानी कि डाइक्लोफेनिक, कीटोप्रोफेन,
आइब्यूप्रोफेन, प्रोफेन जो शब्द हो ये एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ होती है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग को पहचानने में आसानी होगी। फिर मैं नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है वो होती है आपकी, लास्ट में नाम आएगा एजोल। ठीक है, एजोल का मतलब क्या होता है, जिस भी दवाई के नाम से दवाई के एंड में एजोल आता है, एजोल का मतलब होता है एंटी फंगल दवाइयाँ होती है जो कि फंगस इन्फेक्शन को ठीक करती है। जैसे कि फ्लूकाकोनाजोल, ना जोल आया, एजोल, एजोल, फ्लूकाकोनाजोल। ठीक है, एजोल शब्द, फ्लूकाकोनाजोल का एजोल जो शब्द है, एजोल का मतलब भी होता है एंटी फंगल है। कीटाकोना ना जोल, एजोल आया लास्ट में, कीटाकोन एजोल, एजोल का मतलब ये एंटी फंगल ड्रग है। इसके अंदर देखो माइकोनाजोल, ठीक है, माइकोनाजोल आया, माइकोनाजोल क्रीम होती है, तीनों क्रीम में ये टेबलेट होते हैं, फ्लूकाकोनाजोल टेबलेट। ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। तो याद रखना कि जिस भी मेडिसिन के अंत में एजोल शब्द आता है तो एजोल का मतलब ही होता है एंटी फंगल मेडिसिन जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। फ्लूकाकोनाजोल टेबलेट है, कीटोकोनाजोल जो कि क्रीम है, और माइकोनाजोल ये भी क्रीम होती है। जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारी जो दवाइयों के नाम में यदि माइसिन शब्द आता है, यदि